चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम संघ विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण का अध्ययन करेंगे। हमारे देश का जो संविधान है वह दो तरह की व्यवस्था देता है, एक तो संघ व्यवस्था और दूसरी राज्य व्यवस्था। तो राज्य स्तर की व्यवस्था के संबंध में अलग से चर्चा होगी। ये संघ स्तर पर जो कानून बनाने की प्रक्रिया होती है उसके संबंध में टॉपिक है, और इसमें जो बजट प्रस्तुत होता है वित्तीय विषयों के संबंध में, वित्त या धन विधेयक के अंतर्गत ये वार्षिक वित्तीय विवरण, वर्ष भर का जो वित्तीय ब्यौरा है उसके बारे में इस अनुच्छेद में अध्ययन करेंगे। तो हम अध्ययन प्रारंभ करें इससे पहले एक निवेदन है, यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। हो सकता है यह विषय थोड़ा सा जटिल लगे, लेकिन जटिल है तो यह सोचकर हम इसे उपेक्षित कर दें, यह ठीक नहीं है। हमें जटिल विषय होते हुए महत्वपूर्ण विषय को छोड़ना नहीं चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। बार बार मनन करने के बाद भी कोई बात दिमाग में बैठ पाती है, क्योंकि ये नया विषय है। थोड़ा सा विषय वस्तु क्योंकि गंभीर है, नीरस लग सकती है, लेकिन हम सब्र करके और अंत तक वीडियो में बने रहें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आसानी से समझ में आने वाला विषय नहीं है। बहुत सारे लोगों को हमने कहते सुना होगा कि यह तो हमारे समझ से परे है, यह समझ में ही नहीं आता। तो क्योंकि कुछ शब्दावली नई होती है और कुछ कानूनी जो शब्दावली है यह जटिल है ही, इसकी परिभाषा का अध्ययन अलग से करने की आवश्यकता। फिर भी हमारा प्रयास है कि यह आसानी से समझ में आए। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो बिना देर किए हम इसका प्रारंभ करते हैं। तो वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें 1, 2 और 3 खंड हैं। 3 खंड में पहला खंड बिंदु क्रमांक 1 में राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष, यानी राज्यसभा और लोकसभा के सामने, भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा। यानी यह कार्य राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो यह वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है। इसका बिंदु क्रमांक 2, वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में, इसमें खंड का और खा है। तो का के अंतर्गत हम देखते हैं, इस संविधान में भारत में संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, और बिंदु क्रमांक खा, भारत की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्तापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां पृथक पृथक दिखाई जाएंगी, और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 3 में व्यवस्था है, निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा। यहाँ पर भारत और भारित शब्द एक से उच्चारण के लगते हैं, लेकिन भारत का संबंध है देश के नाम से, और भारित का मतलब है कि अधिभार है इसका।
तो ये भारित व्यय होगा। अर्थात अब इसमें बिंदु क्रमांक का, खा, गा, घा, तो का के अंतर्गत राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय के अंतर्गत होंगे। खा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। बिंदु खा, ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। घा, बिंदु क्रमांक घा में व्यवस्था है। इसके 3 खंड हैं, 1, 2, 3 करके। तो खंड 1 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन। दूसरा बिंदु, फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में देय पेंशन। बिंदु क्रमांक 3 पर व्यवस्था है, उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है या जो भारत डोमिनियन के राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था। बिंदु क्रमांक इंगा, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक को या उसके संबंध में संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन। चा, किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां। छा, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है। तो ये अध्ययन रहा हमारा अनुच्छेद क्रमांक 112 का। आशा है बात क्लियर हुई होगी, प्रयास किया गया है। फिर भी यदि कोई बात क्लियर नहीं लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसके संबंध में आप चर्चा कर सकते हैं। तो आपके सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को शेयर करें, यानी दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी हासिल हो सके। बहुत बहुत साधुवाद। इसी के साथ अगले वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं।